एक्सरसाइज नंबर 4.4 में हमारी एक प्रॉब्लम है। क्वेश्चन नंबर 4। क्या क्वेश्चन है, जरा पढ़ना कोई एक स्टूडेंट। हाँ जी, पढ़ दीजिए, क्या लिखा है। Using cofactors of element of third column, evaluate determinant of डिटर्मिनेंट पढ़ोगे बताएं। 1x y z सर रो में 1xyz 1y zx 1zxy। ठीक है। उसने हमारे से ये बोला कि थर्ड कॉलम का इस्तेमाल करते हुए हमें इस डिटर्मिनेंट को इवेल्युएट करना है। कोई बात नहीं, हमने थर्ड कॉलम के कोफैक्टर निकालने चाहे पहले इसके। तो ये हमारे पास है फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो हमने निकाला A13 की वैल्यू निकाल रहे हैं हम पहले। तो उसके लिए 3 और 1 4, ये प्लस साइन लगा, ये रो कैंसिल, ये कॉलम कैंसिल, ये रो कैंसिल, ये कॉलम कैंसिल, ये आ गया Z-Y। फिर हमने कैलकुलेट करा A23 मतलब कोफैक्टर ऑफ सेकंड रो थर्ड कॉलम। इसके लिए 3 2 5 माइनस ये लग गया, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये आ गया Z-X। फिर हमने कैलकुलेट करा A33, 3 और 3 6, पॉजिटिव लग गया क्योंकि इवन आ रहा है। उसके बाद आपने ये रो कैंसिल करी, ये कॉलम कैंसिल करा, आपको मिला Y-X। ये उसने आपसे कहा था इस डिटर्मिनेंट को इवेल्युएट करना है, तो कोई बात नहीं, हमने इसके अंदर थर्ड कॉलम के कोफैक्टर्स वाला फॉर्मूला अप्लाई किया। आपको नोट कराया था मैंने कि हमारे पास क्या फार्मूला होता है, ये बात आपको मैंने नोट कराई थी। तो वो फार्मूला हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। हमने लगाया A13 इंटू A13, A23 इंटू A23, A33 इंटू A33, वैल्यू रख दी हमने सबकी। हाँ जी, A13 YZ मल्टीप्लाई में हमारे पास आया Z-Y। उसके बाद A23 की वैल्यू है ZX और कैपिटल A23 की वैल्यू है माइनस ऑफ Z-X। फिर A33 XY और वैल्यू है इसकी बेटा Y-X। यहां तक सब पहुंच गए होंगे बड़े आराम से। इसके बाद अंदर मल्टीप्लाई करनी है हमें इसकी। ये आ गया YZ² माइनस Y² Z माइनस के Z² X प्लस के X² Z फिर प्लस के XY² और माइनस X² Y। कोई परेशानी किसी को? सर ध्यान दीजिए बोर्ड पर। मेरे पास लिखा है यहाँ पर X² Z और भाई मैंने कोशिश करी इसके अंदर इसको फैक्टराइज करने की, तो उसके फैक्टराइजेशन के लिए थोड़ा सा इसको एडजस्ट करके आपको लिखना होगा। वो कैसे लिखा जाएगा, क्या तरीका है हमारे पास लिखने का, तो ध्यान दीजिए। भाई मेरे पास ये टर्म्स आ गई 6 की 6, बस आपको इन्हें एडजस्ट करके लिखना है। देखिए ध्यान से, तो मैंने यहां से टर्म ले ली। एक तो मैंने ले लिया X² Z प्लस का, और ऐसे ही मैंने ले लिया X² वाली ही दूसरी टर्म ले ली, ये वाली माइनस के X² Y। यहाँ दोनों से X² कॉमन आ जाएगा बड़े आराम से, और अंदर मेरे पास Z-Y बच जाएगा। कौन कौन सी टर्म ली उसे मैंने नोट कर लिया, ये वाली
और ये वाली। उसके बाद हमने अगली टर्म ली प्लस एक्स वाई स्क्वायर और माइनस के एक्स जेड स्क्वायर, ये वाली टर्म ली और ये वाली टर्म ली। इन दोनों से x कॉमन आ जाएगा, अंदर बच जाएगा वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, एक बार y प्लस जेड, एक बार y माइनस जेड। उसके बाद फिर मैंने टर्म ली यहां से माइनस के वाई स्क्वायर जेड, ये वाला, और प्लस के वाई जेड स्क्वायर। थोड़ा सा एडजस्ट करके लिखा बस, और कुछ नहीं। आप बताएं पहले दो से क्या कॉमन है? सर एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर। अच्छा, अगर मैं माइनस का एक्स स्क्वायर कॉमन ले लूं तो यहाँ पे y आ जाएगा और यहाँ पे माइनस का z आ जाएगा। भाई जो माइनस का y आना था वो प्लस का y आ गया, जो प्लस का z आना था वो माइनस का z आ गया। कोई परेशानी? नो सर। अब जरा ध्यान से देखो, इसमें से और इसमें से x कॉमन ले लिया, अंदर बच गया वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। एक बार उसे लिख दिया y प्लस जेड, एक बार उसे लिख दिया y माइनस जेड। आखिरी दो से क्या कॉमन है? माइनस वाई जेड। हाँ भाई, आखिरी दो से क्या कॉमन ले लिया? माइनस वाई जेड। तो बच गया y और माइनस जेड। जरा देखना आपको तीनों टर्म में क्या चीज कॉमन दिखाई दे रही? y माइनस जेड। सर वाई माइनस जेड। ये मैंने y माइनस जेड बाहर निकाल लिया, अंदर बच गया मेरे पास माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस के x इंटू वाई प्लस जेड, और लास्ट से बच गया माइनस का वाई जेड। अब इसे अंदर भेज दिया, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस जेड एक्स माइनस वाई जेड, ये आ गया मेरे पास। अब इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके ले रहा हूं आपके सामने, ध्यान दीजिए। y माइनस जेड तो ये रहा मेरे पास। जी हाँ, कॉमन लेंगे हम, इन दोनों से कॉमन ले लिया मैंने। क्या कॉमन लिया भाई? माइनस एक्स। क्या कॉमन ले लिया? माइनस एक्स। बता सकते हैं अंदर क्या बचा? हाँ भाई, आवाज पहुंच रही तक? बोलो, क्लियर है यहाँ? जी हाँ, क्लियर है भाई यहाँ तक? सर लैग हो रहा है। यस सर। नाउ चेक। सर क्लियर है। वॉइस क्लियर आ रही? यस सर। यस सर। चलिए, तो आपने माइनस एक्स कॉमन ले लिया, एक्स माइनस वाई बचा। फिर आपने प्लस के z कॉमन ले लिया, x माइनस वाई बचा फिर से हमारे पास। अब इन दोनों से क्या कॉमन है? सर एक्स माइनस वाई। सर x माइनस x माइनस वाई ये बाहर आ गया, y माइनस जेड पहले से लिखा है, अंदर क्या बचा बता सकते हैं? z माइनस x। सर जेड माइनस एक्स। माइनस एक्स। जरा चेक करना आंसर क्या आ रहा है। सर यही आ रहा है। इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेकर क्रॉप करके उसे ग्रुप पे भी डाल दें। एक्सरसाइज 4.4 क्वेश्चन नंबर 4।
बॉयज ग्रुप पर भी और गर्ल्स ग्रुप पर भी। इसके बाद एक्सरसाइज 4.5 में हमारे पास एक एग्जाम्पल जैसा था जो ड्रॉप किया था हमने, एग्जाम्पल नंबर 26। वो एग्जाम्पल निकाल लें जरा। पहले आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। देखो, मैंने अभी तक आपको इनवर्स निकालना दो तरीके से सिखाया, यदि आपको याद हो। एक तो आपने इनवर्स निकालना सीखा था विद द हेल्प ऑफ एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन आइदर बाय रो और बाय कॉलम, और दूसरा आपको मैंने कल इनवर्स निकालना सिखाया था विद द हेल्प ऑफ फार्मूला 1 डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। ठीक है जी, दो तरीके से मैं आपको इनवर्स निकालना सिखा चुका हूँ। दोनों ही मेथड सबको क्लियर हैं वो वाले? यस सर। Yes, sir. आज जो हम तीसरा मेथड सीखने जा रहे हैं इनवर्स निकालने के लिए, वो सिर्फ तभी पॉसिबल है जब आपको एक ऐसी इक्वेशन दे दी जाएगी जिसमें कि दी हुई मैट्रिक्स उसको सेटिस्फाई करेगी। जैसे कि आप एग्जांपल नंबर 26 देखें, चैप्टर नंबर 4 का। चैप्टर नंबर 4, यही सेम टू सेम, इसी में एग्जांपल नंबर 26 पढ़े भाई कोई एक स्टूडेंट प्लीज। Show that the matrix A 2 2 3 1 2 एक satisfies the मैट्रिक्स equation. आपको दे रखी है 2 3 1 2। Yes sir. चलो, सेटिस्फाई द Satisfies इक्वेशन A square minus 4A plus I. a square minus 4a plus Plus I I equal to is 0। Yes sir. Where I is वो 2 कह रहा by है 2 identity matrix. बिल्कुल, उसने हमारे से ये कहा पहले कि शो करो ये इक्वेशन इसे सेटिस्फाई करेगी। तो मैं नहीं समझता इसमें कोई परेशानी है। आपने पहले ए स्क्वायर निकाल लिया, मींस a इंटू ए। आपने 2 3 1 2 की मल्टीप्लाई कर दी फिर से 2 3 1 2 के साथ। ये 2/2 की मैट्रिक्स, ये 2/2 की मैट्रिक्स जो निकल कर आएगी वो भी 2/2 की ही मैट्रिक्स होगी। इसके एलिमेंट क्या क्या आएंगे? पहला एलिमेंट फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 4 और 3 7, ये वाला एलिमेंट 1 2, तो ये हमारे पास आ जाएगा फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 6 और 6 12। ये वाला एलिमेंट 2 + 2 4, ये वाला एलिमेंट 3 और 4 7। कोई प्रॉब्लम किसी को? हाँ भाई, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? No sir. अब जो हमें सेटिस्फाई करानी है इक्वेशन में से, उसकी लेफ्ट हैंड साइड नोट कर ली। a स्क्वायर माइनस 4a प्लस आई। ए स्क्वायर की वैल्यू रखी हमने 7 12 4 7। उसके बाद माइनस 4a, 4 की मल्टीप्लाई कर दो भाई a से, बोलो कितना? 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। उसके बाद प्लस आई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1। जी हाँ, इसे सिंप्लीफाई कर रहे भाई हम, जरा ध्यान दीजिएगा। 7 में से 8 चले गए जी, -8 -1 प्लस 1 0 आ गया। 12 - 12 प्लस 0 0 आ गया। 4 - 4 प्लस 0 0 आ गया। 7 - 8 -1 और प्लस 1 0 ये भी 0। क्या ये 0 आ गया? yes sir Yes, sir. बेटे पहली कंडीशन प्रूव हो गई। इसके अंदर इतना काम तो बहुत सिंपल सा है कि इसके अंदर हमने क्या करा कि हमने यहां से उठाकर बहुत
सिंपल तरीके से हमने LHS को RHS के इक्वल दिखा दिया। ठीक है भाई, कोई परेशानी, दिक्कत, दुविधा किसी के मन में? No, sir. अब ध्यान दीजिए, आपके पास था इक्वेशन थी a² - 4a + i = 0। हम क्या करेंगे, i को दूसरी तरफ ले गए, a² - 4a = -i, या कह लो दोनों तरफ से i सब्ट्रैक्ट कर दिया हमने, तो ये आ गया हमारे पास। अब हमें क्या करना है, a इनवर्स निकालना है। तो हम क्या करेंगे, देखो दो तरह की मल्टीप्लीकेशन होती है। एक होती है प्री मल्टीप्लीकेशन, जिसमें हर बार जो भी एलिमेंट से हम मल्टीप्लाई करेंगे वो पहले लिखा जाएगा। एक होती है पोस्ट मल्टीप्लीकेशन, जिसके अंदर लास्ट में लिखा जाएगा। तो हमने क्या करा, पोस्ट मल्टीप्लाई करी अबव इक्वेशन बाय ए इनवर्स। किससे मल्टीप्लाई करी भाई, पोस्ट मल्टीप्लीकेशन ए इनवर्स से। a² × a इनवर्स, 4a × a इनवर्स, और -i × a इनवर्स। इतनी बात क्लियर होगी सबको? पोस्ट मल्टीप्लीकेशन का मतलब है बाद में लिखे जाना। अगर हम पहले लिखते तो यहाँ बीच में 4 इंटरप्रेट डिस्टरबेंस क्रिएट करता, इसलिए हमने लास्ट में सब में a इनवर्स की मल्टीप्लाई पोस्ट मल्टीप्लीकेशन करी, यानी कि बाद में लिखा सबने। यहाँ तक कोई दिक्कत? No, sir. आपसे पूछना चाहता हूं a × a इनवर्स, बताया था मैंने आपको, a × a इनवर्स। I. शाबाश। यहाँ पर लिखा है a², तो मैंने a² को तोड़ के लिख दिया a × a तो a × a into I इनवर्स। ये i बन गया हमारे पास, और i की किसी से भी मल्टीप्लाई करते हैं तो वही का वही आता है। ये आपके पास बन गया i, a × i - 4i = -of a इनवर्स। a की मल्टीप्लाई i से करेंगे, क्या आएगा? A. a आ गया। फिर माइनस को इधर इंट्रोड्यूस कर दूं तो मुझे a इनवर्स की वैल्यू मिल गई 4i और -a। इतने में कोई प्रॉब्लम किसी को? No, sir. No, sir. सर i आपको मालूम है 1001 होता है, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4004। उसके बाद -a की वैल्यू पता है 2312 कर दीजिए सब्ट्रैक्ट दोनों को। जी हाँ, 4 - 2 2 आ गया, 0 - 3 -3 आ गया, 0 - 1 -1 आ गया, और 4 - 2 2 आ गया। चेक करिए आंसर क्या दे रखा है आपको। सही आ रहा है। सर यही है। आप ये देखो कि हमने यहाँ पर जो है इनवर्स निकाला विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन। अगर ये इक्वेशन ना होती, तो हमारे पास कोफैक्टर वाला तरीका तो है ही। Yes, sir. जरा इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट बताना कितना आ रहा है? Sir 1. शाबाश, बना रहा है। मतलब ये हुआ कि हमारे पास इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। माइक बंद कर लें प्लीज। अब आप इसके सारे एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स निकाल देंगे। सबसे पहले एलिमेंट का कोफैक्टर a11 क्या बैठेगा? Sir 2. Sir 2. प्लस का 2 बैठेगा, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद अगले एलिमेंट का कोफैक्टर क्या बैठेगा? -1. +1. -1 -1 Oh, sir. -1 बैठेगा। उससे अगले वाले एलिमेंट का कोफैक्टर 2 का -3 बैठेगा, और उससे अगले वाले का कोफैक्टर 2 बैठेगा, है ना?
अब ध्यान से समझो, अगर मैं इसका एडजॉइंट निकालता तो क्या होता है एडजॉइंट? देखो ध्यान से, अगर मैं इसका एडजॉइंट निकालता तो वो क्या होता? 2 - 1 - 3 2 का ट्रांसपोज होता। तो ए इनवर्स का फार्मूला लगता है 1 / डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। ये वैल्यू 1 है, एडजॉइंट ए इसका ट्रांसपोज है, ट्रांसपोज कर दो। 2 - 1 - 3 और 2, देखना जरा क्या आंसर आ रहा। सर सेम आ रहा है। सिस्टम क्लियर हो गया आप? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. मैं समझता हूं कि कल जो क्वेश्चंस हमने ड्रॉप किए थे, अब वो सब इजीली आपसे हो जाएंगे विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन, जिसमें आपको इनवर्स निकालना है। एक इस एक्सरसाइज 4.5 का क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया था प्रॉब्लम में। अभी मेरे ख्याल से वैभव की प्रॉब्लम थी वो। Yes, sir. क्या है क्वेश्चन? पढ़ो कोई एक स्टूडेंट प्लीज। शिवांश क्वेश्चन पढ़ जरा। If A is an invertible matrix of order 2, then हम्म delta A inverse is equal to लैम्डा हो, वो D है। DET डेल्टा ही है। सॉरी। अच्छा, dt का मतलब डिटर्मिनेंट है। हाँ यहाँ पे डिटर्मिनेंट, A inverse is डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल्स टू कितना होगा हमारे पास? दोबारा एक बार क्वेश्चन रिपीट करना। if A क्या था is an शुरू से? invertible matrix of order 2, then ये एक इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 2 है। आगे then डिटर्मिनेंट ऑफ, A inverse is equal to हाँ जी, 1 डिटर्मिनेंट है आपके पास। सर कैसे? इसका सीधा सीधा रिजल्ट है आपके पास, इसे 1 डिटर्मिनेंट कह देते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इक्वल्स टू 1 डिटर्मिनेंट हो जाता है। ओके सर। हाँ, इसे एज ए प्रॉपर्टी याद रख लें, नहीं तो मैं आपको समझा भी दूंगा कैसे आएगी। यहाँ तक देख लें, क्लियर हो गया सबको सारा? यस सर। भाई एक थोड़ा सा काम में आप लोगों को, अभी 4.5 कंप्लीट हो गई है, रहती है? तो हो गई है। आज करेगा ये। सर वो क्वेश्चन ले रहे हैं जो आपने आज समझाया एग्जांपल्स के। चलो ऐसा करें, आज आप बस 4.5 कंप्लीट कर लें। अभी मैं आप लोगों को आगे कोई और होमवर्क नहीं दे रहा हूँ आर.एस. अग्रवाल से, इसे आप कंप्लीट कर लें। एक आध दिन में आप लोगों को चैप्टर नंबर 5 की शीट एक जिसे आप लोग पूरा कर लेंगे। कल कोई भी स्टूडेंट गायब ना हो, क्योंकि कल का जो वर्क है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है और वो बोर्ड एग्जाम में उस पर बेस्ड क्वेश्चन आता है ट्रिक्स मेथड। वो आपका छूट गया तो ये समझ लेना कि आपने 5 नंबर खो दिए बोर्ड एग्जाम के। जितना आपने अब तक पढ़ा है इनवर्स तक का, इस डिटर्मिनेंट वाले चैप्टर में एरिया के टॉपिक को छोड़कर, वो सारा का सारा यूज होगा 4.6 में। सारा कोफैक्टर हो, डिटरमिनेंट, चाहे वो एडजॉइंट हो, चाहे वो एक्सरसाइज 4.6 में। तो कल आप में से कोई गायब ना हो, कोशिश करें टाइमली कनेक्ट हो जाएं सभी, ताकि किसी का कुछ छूटे नहीं। याद